ये कहानी है एक जोलाहापुर नामक गांव की। गांव से 10 किलोमीटर दूर एक शहर था जहां साधना एक अपने बुटीक की शॉप खोली हुई थी। वह अपने आप को हमेशा मॉडर्न और स्टाइलिश रखती थी। उसकी स्टाइलिश और रहन सहन देखकर उसकी नंद मीरा हमेशा उससे जलती थी। उसकी नंद की शादी शहर में ही हुई थी, जिसके कारण वह ज्यादातर अपने मायके में आया करती रहती थी। माँ जी, मैं दुकान पर जा रही हूँ, आप टाइम से खाना खा लीजिएगा। और तुम मीरा कैसी हो, ठीक तो हो ना? मैं तो ठीक हूँ भाभी, आज तो संडे है ना। आपकी बुटीक तो आज बंद होगी। बंद तो होती, लेकिन आजकल शादी और लगन का सीजन चल रहा है। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ क्योंकि एक कस्टमर दुकान पर आकर इंतजार कर रहा है। उसे कुछ सामान चाहिए। पता नहीं भाभी के दुकान पर कितने कस्टमर आते हैं, जैसे पूरे शहर में एक इन्हीं की दुकान हो। मीरा, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि साधना को ऐसा मत बोला करो। जब वह तुम्हें कुछ बुरा भला नहीं कहती है तो तुम उसे क्यों कहती हो? मीरा का ये हमेशा का हो गया था। वह जब आ जाती थी तब कहती रहती थी। एक दिन सभी लोग एक शादी के फंक्शन में गए थे और उनके साथ में मीरा भी गई थी। तभी साधना कहती है कि सतीश, मेरे लिए 2 कचौड़ी लाओ ना। हाँ लाता हूँ। माँ, आप क्या लोगी? सतीश, तुम मेरे लिए मिठा लेते आना। भैया, आप मेरे लिए एक तंदूरी रोटी लेते आना। सच में एक बात बोलूं साधना भाभी, जैसे पत्नी किस्मत वालों को ही मिलती है। एक मेरी ही किस्मत देख लो, आज भी मैं पुराने साड़ी में आई हूँ। मीरा, बस करो। मैं तुम्हें किस चीज का कमी रखता हूँ? तुम्हें तो बस हर समय बुराई करनी रहती है। चाहूँ तो मैं भी बोल सकता हूँ कि तुम मेरे साथ कैसे रहती हो। अरे कैसी रहती हूँ क्या? सही तो बोल रही हूँ। आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं है। मैं आपसे कई दिनों से कह रही हूँ कि मुझे भी एक कुकिंग का बिजनेस करना है और YouTube पर कुकिंग का चैनल बनाना है, पर आपको समझ में आता ही नहीं है। लेकिन मेरी बात समझेगा कौन? कौन है मेरा? भला मुझे अपना मानता ही कौन है? मीरा, नौटंकी बंद करो, सब लोग हमें देख रहे हैं। जो कुछ भी बात करना है घर पर चलकर करना। मीरा की बात सुनकर साधना को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। कुछ महीने बाद साधना के बुटीक को 3 साल पूरे हो गए थे। वह इस खुशी में एक पार्टी रखी। पार्टी में बहुत लोग आने वाले थे। ये सुनकर वहां मीरा आ जाती है और कहती है कि माँ, इतनी बड़ी पार्टी रखने की क्या जरूरत है? भाभी के बुटीक को 3 साल हो गए हैं, तो इसका क्या मतलब? वह पहले से कह रही थी जब मेरे बुटीक के 3 साल पूरे हो जाएंगे तो मैं एक पार्टी रखूंगी। माँ, मैं देख रही हूँ कि तुम भाभी को किसी भी पार्टी करने से मना नहीं करती हो, और तो तुम भाभी की सपोर्ट भी करती हो। मैं जब कह रही थी मुझे बिजनेस करना है तो तुमने मेरी शादी करवा दी, और जब से भाभी आई है घर का एक भी काम नहीं करती है। सारा काम तो तुम करती हो। मेरा भी तो शादी हुआ है, मैं तो अपने घर का सारा काम करती हूँ। भाभी को भी अपने घर का सारा काम करना चाहिए। तभी वहां पर साधना आ जाती है। माँ जी, मैं सोच रही थी कि आज की पार्टी में आप ये वाली साड़ी पहने, आपके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा। अरे मीरा, तुम कब आए? तुम भी पार्टी में जरूर आना। और हाँ, रीरा जी को भी बोल देना। मैं किसी पार्टी वार्टी में आने वाली नहीं हूँ। जाने के बाद जब मेरी बेइज्जती ही हो, क्या मतलब उस पार्टी का? मीरा, बेइज्जती किस बात की? ये तो तुम्हारी अपने घर की पार्टी है। मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ, तुम्हारी कोई बेइज्जती नहीं करेगा। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हारे अंदर भी एक हुनर है। सबके अंदर एक हुनर होता है। खैर छोड़ो, अगर तुम मुझे अपनी भाभी मानती हो तो पार्टी में जरूर आना, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। साधना इतना बोलकर और साड़ी देकर वहां से चली जाती है। देख मीरा, तुझे साधना बहू ने बहुत प्यार से बुलाया है। अगर तो नहीं जाएगी तो उसे बुरा लगेगा और रिश्तों में दरार पैदा होगी। तुम तो मेरी अच्छी और प्यारी बच्ची हो ना, तुम मेरी बात को मना नहीं करोगी। ठीक है माँ, मैं आ जाऊंगी। माँ के समझाने पर मीरा पार्टी के लिए तैयार हो जाती हैं। अगली सुबह जब मीरा अपने पति को लेकर पार्टी के लिए होटल पहुंचती तो उसका वेलकम एक अच्छे जेंटलमैन की तरह होता है। उसके बाद मीरा के साथ जो हुआ उसे देखकर मीरा चौंक जाती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मेरे बुटीक के 3 साल पूरे हो गए हैं। ये पार्टी मेरे बुटीक के 3 साल पूरे होने की तो है, पर उसके अलावा ये पार्टी मेरे 2 खास मेहमान के लिए भी है, जिसे बारे में मैं आप लोगों थोड़ी देर पहले बता चुकी हूँ। तो हमारे बीच आ चुके हैं मेरी प्यारी नंद मीरा और उनके पति मनीष। तो मैं आप लोगों को मीरा जी की कुकिंग चैनल दिखाती हूँ। मीरा ये देखकर चौंक जाती है और सोचने लगती है कि आज उसके नाम से एक कुकिंग चैनल प्रमोट होने वाला है। वह एक वीडियो में खाना बनाने का रेसिपी तैयार कर रही है। साधना भाभी, ये मेरी कुकिंग का चैनल, ये आपने कब बनाया? ये वही वीडियो है जिसके बारे में मैं डायरी पर लिखी थी और बाद में वीडियो बनाई थी। ये आपको कहाँ से मिला? आपने तो इसे बहुत अच्छा से प्रमोट किया।
आज मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच भाभी। माँ जी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। एक दिन अलमारी में तुम्हारी डायरी मिल गई। फिर मेरे दिमाग में एक विचार आया कि यूनाइट कुकिंग चैनल ही बना लिया जाए, तो मैंने बना दिया। अब से तुम कुकिंग चैनल चलाना और अच्छी अच्छी रेसिपी डालना। ये छोटा सा उपहार मेरे प्यारी नंद के लिए। उसके बाद सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाते हैं। मीरा का वो सपना पूरा हो गया जिसकी वह हमेशा सोच रखती थी। दोनों नंद और भाभी का प्यार देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं।